कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक, हमारे मंगल बाबा हो गए नीच प्रभावी। कर्क राशि पर 66 दिनों के लिए अब 7 जून तक का जो समय है, आपका जो जोड़ा हुआ धन है या धन जहाँ से आना है या धन का जो संबंध है, धन का जो विषय है, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, उसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे हम जो ये अवसर मिला है इसका लाभ ले सकें। तो जितनी भी शंकाएं सब पे हम चर्चा कर लेंगे और सारे भ्रम है वह मैं प्रार्थना करूंगा। तो आप अगर वो प्रार्थना स्वीकार करते हो तो बिल्कुल जो सत्यता वाली जो गणना है वह सम्मुख निकल के आ पाएगी। पहले गोचर समझ लेते हैं। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 शनिवार रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों के लिए नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगल बाबा। कर्क राशि के जातक लगन में ही मंगल बाबा बैठे हुए हैं। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। कर्क राशि के जातक, जब भी आपके जीवन में यह विषय उठता है कि मेरे धन में मुझे बढ़ोतरी देखने को मिली है या धन के संबंध में, धन के क्षेत्र में मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला है, तो एक ही ग्रह है मंगल, वो उसकी ऊर्जा या तो बढ़ी है या घटी है। यह सूत्र समझ लीजिएगा। अब कर्क राशि माता का घर, तो यहाँ पर मंगल बाबा चाह कर भी एक्स्ट्रा उछल कूद नहीं कर सकते। और नीच प्रभावी का मतलब है पावर अब आधी रह गई है। साथ ही साथ कर्क राशि का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जो अष्टम जो दृष्टि पड़ती है, अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, यानी जहाँ पर मंगल बाबा नीच प्रभावी हैं कर्क राशि से अष्टम भाव, तो वह भी जब उच्च प्रभावी होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाती है। सौम्य तो तब भी रहती है, यहाँ एक्स्ट्रा सौम्य हो जाती है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो 3 हमारे को सावधानी बना के रखनी है, जिससे व्यर्थ के खर्चे नहीं हो, धन का अपव्यय नहीं हो, वह सावधानी समझ लेते हैं। और जहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले धन के संबंध में, उन क्षेत्रों को पहले ही जानकारी में समझ लेते हैं, जिससे कि हम चाह कर भी कोई गलती नहीं कर पाएँ। बड़ी स्वाभाविक सी बात, हमें पहले से पता है कि ये हमारे लिए मार्ग अच्छा है, तो हम जानबूझ के उस पर चलना शुरू कर देंगे। तो ये निजी प्रार्थना रहेगी। चलिए, अब आपको ये चीज़ समझनी है। लगन जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर 12वां सेक्शन, यहाँ से मंगल बाबा ट्रांसफ़र होके आए हैं। और आपका जो दूसरा सेक्शन है जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य बाबा का स्थान। आप देखिए, बुध, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही हमारी जो परंपरा है, इस मिट्टी की जो परंपरा है, इसमें तीनों ही रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा मान्य होते हैं। यानी बुध हो गए हमारी बहन होगी, बेटी होगी, बुआ होगी, चंद्रमा हो गए माता होगी, और पिता तुल्य या पिता। तो ये तीनों रिश्ते बहुत ज़्यादा मान्य होते हैं। यहाँ पर हमारे को सावधानी बना के रखनी है, तो हमारा अपव्यय नहीं होगा। उसके बाद 3 बड़े बेनिफिट हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिलेंगे। मतलब खर्चा हो जाएगा 0, तो आने वाली चीज़ जो है धन के रूप में वो बहुत अच्छे से हम संरक्षित करके रख पाएंगे। पहली सावधानी कहाँ बना के रखनी है? पहली सावधानी आपने ये बना के रखनी है, अगर आप कमाई करने के लिए किसी प्रकार से अब ये प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे अब अपने निवास स्थान से थोड़ा सा दूर जाना ही पड़ेगा, या पहले से ही दूर हो, या किसी भी ऐसे प्रकार का कार्य करते हो जिसमें कि आप थोड़ा सा सूर्यदेव से विपरीत चलते हो कि काम ही आपका ऐसा है, ऑनलाइन काम है, मेरे को तो रात में जगना ही पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपने अपने स्वास्थ्य का, आपकी निजी प्रकृति का, और आपकी एकदम से जो अचानक गुस्सा उठ जाता है कि बताइए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरी मेहनत पे, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें मेरे पास रख देते हैं, कोई मेरे से पूछता भी नहीं ढंग से। इन चीज़ों के कारण कुछ ऊर्जा खराब हो सकती है और कुछ धन का अपव्यय देखने को मिल सकता है। अब ये होगा कैसे? ये होगा तो तब जब इसके कारण से आपका स्वास्थ्य, खासतौर से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लग जाएगा। यानी कि क्या है, मंगल की ऊर्जा खराब हो सकती है, और परमानेंट खराब अगर होगी तो गोचर के प्रभाव के पश्चात भी थोड़ा सा अपव्यय देखने को लंबे समय तक मिल सकता है। तो ये प्रार्थना है
कि व्यर्थ में गुस्सा नहीं करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तो सिर्फ ये समझो कि बड़े लायक बेटे हो आप, बड़ी लायक बेटी हो आप, जो आपको जिम्मेदारी मिली है। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि व्यर्थ में हमारे को कुछ नेगेटिविटी दिखाई देने लग जाती है, तो इस सेक्शन पे ध्यान बना के रखिएगा। और व्यर्थ में बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी खरीदिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आएंगी और ऐसी ही रखी रहेंगी, क्योंकि मंगल देव ने यहाँ पर खर्चा करवा देना आपका, समझे आप। यानी कि कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा, अपव्यय होने लग जाएगा चीज़ों का, धन का। दूसरी चीज़ क्या है कि लगन पे जो मंगल बाबा बैठे हुए, नीच प्रभावी होकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हो, किसी प्रकार का वाहन चला रहे हो, या किसी भी व्यक्ति को ये समझा रहे हो कि तुम्हारे को ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानता फैला रहे हो, हम तुम्हारे ज्ञान को ठीक करते हैं, वहाँ पर व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, कुछ चोट इत्यादि, कुछ छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, जिसके कारण मंगल बाबा जो है थोड़ा धन खर्च करवा सकते हैं आप। और केवल जैसे एक साधक बना रहता है अपनी साधना में, तो आने वाले लक्ष्यों के प्रति ही जो आप सधे हुए बैठे हो, क्योंकि अब शनि बाबा का जो ढैया वाला काल था, जो छोटा सा डिप्लोमा वाला काल था, वो मिल गई आपको डिग्री, बहुत सारी चीज़ों की पहचान हो गई है, रिश्तों की, समाज की, दुनियादारी की। तो अब आप बड़ी शांति से, शीतलता के साथ आगे बढ़िएगा। यह सावधानी कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है इन 66 दिनों में, तो सावधानी बना के रखोगे, समय चला जाएगा, केवल हमारे को बेनिफिट ही प्राप्त होंगे। इसके पश्चात तीसरी सावधानी आपने बना के रखनी है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका है वाणी स्थान, यह है आपका कुटुंब स्थान। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो कि ग्रहों की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनसे अपने संबंध खराब कर लेते हैं और घूम के जाते हैं कि अब हम किसी छोटे मोटे उपाय से अपने ग्रह की मजबूती कर लेंगे, तो मज़ा नहीं आ पाता है। यानी कि हमारे को कुटुंब जो है, कुटुंब में जो हमारे पिता तुल्य श्रेष्ठ जन है, उनके साथ वाणी में जो व्यवहार है वह, उसमें हमारे को मधुरता बनाकर ही रखनी है। और एक निजी प्रार्थना रहेगी कि कुटुंब के सदस्य जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, उनके साथ हमारे को बहुत गा के अपने वे जोड़े हुए धन है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ पर मंगल बाबा थोड़ा सा धन आपका कुछ दिनों के लिए, जून तक के लिए थोड़ा सा वहाँ पर शिफ्ट करवा देंगे। उसके पश्चात अगर लगन कुंडली मजबूत होगी तो ही उसकी रिटर्न हो पाएगी उस समय पर, जिस समय पर वायदा करा गया होगा। तो देख लीजिएगा परिवार आपका, रिश्ता आपका, किस प्रकार से आप सावधानी बना के चलते हो। अब जो है हमारे को 3 बड़े बेनिफिट हैं, वो मिलने ही मिलने हैं। क्या बेनिफिट मिलने हैं? सबसे पहले तो ये जो आने वाले 66 दिन है, इसमें हमारी भौतिकता बढ़नी ही बढ़नी है। निजी रूप से 66 दिन है, इसमें केवल और केवल हम प्रसन्न ही बने रहेंगे। माता से आने वाला आशीर्वाद कई गुना होकर बहुत आशीर्वाद जो है बढ़ जाएगा, और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपके निजी जीवन में देखने को मिलेगा। वाहन इत्यादि भी ले सकते हो, जिनको छत की समस्या है कि निवास स्थान नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर भी पता नहीं क्या कारण रह जाता है, तो या तो वो निवास स्थान आपका आ जाएगा, छत आ जाएगी आपके सर के ऊपर, या उसका बीज पड़ जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा, ये है पहला बेनिफिट। मिलना ही मिलना है, कितने प्रतिशत मिल पाता है ये तो आपकी निजी कर्म और जो लगन कुंडली है कितनी मजबूत है वो बता पाएगी। उसके पश्चात दूसरा बेनिफिट जो मिलना है, दूसरा बेनिफिट मिलना है आपकी जो इनकम है, जिसको आप ये कहते हो कि यह वो पैसा है जिससे मेरा घर चलता है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी का सहयोग बहुत देखने को मिलेगा, या आपके जीवन साथी के निजी क्षेत्र में जो कर्म का जो सेक्शन है, जहाँ पर उनके बहुत सारे लाभ रुके हुए थे धन के संबंध में, प्रमोशन के संबंध में, तो वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपसी संबंध में बहुत ज़्यादा मधुर बना रहेगा। उसके पश्चात जहाँ भी आपके व्यापारिक संबंध हैं, उन संबंधों के द्वारा आपका धन बढ़ने वाला है। अगर व्यापारिक कुशलता आपके अंदर भर भर के भरी हुई है, तो किसी प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा जिससे तुरंत आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये है एक प्रकार के बेस। उसके पश्चात जो सौम्य दृष्टि है, जिसके लिए मैंने निजी प्रार्थना करी है, वो और ज़्यादा सौम्य हो जाएगी, क्योंकि कर्क राशि है, माता का आशीर्वाद है। मगर मंगल बाबा की जो अष्टम दृष्टि होती है, कई बार वो तीखी हो जाती है, तो अब तीखी नहीं हो पाएगी। यह सूत्र है।
तो यह चीज़ कही जा सकती है कि तीसरे आशीर्वाद के रूप में आपका बेस ऐसा बन जाएगा इन 66 दिनों में, 65 से 66 दिनों में, जिसमें कि आपको अगर इन चीज़ों की अगर आप पालना कर लेते हो, सावधानी जो है उन लेसन्स को अगर आप लर्न कर लेते हो, तो कभी भी जीवन में पलटकर आपको यह शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि देखिए वर्तमान ही स्थिति बिगड़ी हुई है, यही नहीं पता आने वाले 6 महीने कैसे बीतेंगे, ठीक ढंग से खाना भी खा पाएंगे नहीं। मतलब इतनी स्थिति के लिए कई बार विवश हो जाता है, जहाँ तक वो कंप्लेंट कभी नहीं रहेगी। यानी कि आपका भविष्य है वो हर प्रकार से सिक्योर में लॉक हो जाएगा, सिक्योरिटी में लॉक हो जाएगा। निजी प्रार्थना रहेगी, अष्टम भाव में सौम्य दृष्टि पड़ रही है। स्वयं से गा गा के अपने छुपे हुए रहस्य मत बताइएगा, आप ही आपके अपने हो और आप ही आप जी के काम आओगे, आप श्री के काम आप श्री ही आओगे। यही मूल मंत्र का जाप करिएगा। जहाँ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए वहाँ गाना शुरू कर दोगे तो फिर जो सौम्य दृष्टि है उसका उत्तम प्रभाव जितना आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। बस ये थोड़ी सी सावधानी बना के रखिएगा। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं